आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम आज सीखेंगे कि हम जो है किस तरीके से कोहा में रहते हुए लाइब्रेरी को डिज़ाइन कर सकते हैं, यूज़र को इंपोर्ट कर सकते हैं CSV फाइल के जरिए। हम स्टाफ का किस तरीके से बना सकते हैं, यूज़र के हम किस तरीके से बना सकते हैं, यानी कि कैटेगरी किस तरीके से बना सकते हैं हम लोग। ऑथराइज्ड वैल्यू किस तरीके से सिलेक्ट बना सकते हैं। उसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं जिसमें हम काम करेंगे। एक है हमारे पास शेल्फिंग लोकेशन यानी कि LOC, और दूसरा है हमारे पास कलेक्शन कोड। उसके बाद हम ये चेक कर सकते हैं कि हम कैटलॉगिंग किस तरीके से कर सकते हैं। कैटलॉगिंग हम ये भी सीखेंगे कि Z39.5 के ज़रिए किस तरीके से करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास एक बल्क अमाउंट में मौजूद है डेटा किताबों का, तो उसको हम किस तरीके से जो है उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि हम लोग कोहा में रहते हुए किस तरीके से किताब को एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद जो है रिपोर्ट जनरेशन है हमारे पास, यानी कि हम जो है रिपोर्ट को किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो है वो वेब डिज़ाइनिंग किस तरीके से होगी। हम मतलब यानी कि उसमें बैनर किस तरीके से लगेगा, उसमें जो है हमारे पास यूज़र ब्लॉग किस तरीके से लगेगा, यूज़र एडमिन ब्लॉग वगैरह। ये तमाम चीज़ें जो है हमारे पास को हमें सिखाई जाएंगी आज की वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको जहाँ जाना पड़ेगा वो है हमारे पास कोहा की साइट पे। मैंने जो है बेसिकली कोहा का सर्वर बनाया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सर्वर का, आप लोग ऐसे अगर घर में अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कोहा डेमो पे जा सकते हैं, और वहाँ पे जाके आप इस तरीके से सर्च करेंगे कोहा डेमो, और यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके वेब को भी खोल सकते हैं और स्टाफ इंटरफेस को भी खोल सकते हैं। तो मैं जो हूँ अपनी सर्वर वाली आईडी को चलाता हूँ यहाँ पे। तो जैसे हम कोहा को एंटर करेंगे तो हमारे पास जो उसका इंटरफेस आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो भी उसका पासवर्ड वगैरह होगा वो हम उसके अंदर ऐड करेंगे। इसमें सबसे अब ये जो है हमारे पास इसका मेन पेज आ चुका है कोहा का। इसमें सबसे पहले जो हमें चीज़ सीखनी है वो है हमारे पास डिज़ाइनिंग ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि हम लाइब्रेरी को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि एक नई लाइब्रेरी को। तो सबसे पहले हम जाते हैं कोहा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद जो अगली चीज़ हमें जानी है, यहाँ पे बेसिक पैरामीटर में लिखा हुआ है लाइब्रेरीज ग्रुप आइटम टाइप ऑथराइज वैल्यू। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास लाइब्रेरीज और लाइब्रेरीज ग्रुप। अच्छा, अब हमें सेलेक्ट करना है। तो अब ये इसमें दोनों अलग अलग बातें हैं। लाइब्रेरीज का मतलब यह है कि हम जो है मतलब एक नई लाइब्रेरी बना रहे हो, और उस लाइब्रेरी के अंदर कोई हम सब लाइब्रेरी बना रहे हो। जैसे कि हमारी एक कराची यूनिवर्सिटी की एक महमूद हुसैन लाइब्रेरी है, वो मेन लाइब्रेरी है। उसके अंदर जो है सेमिनार लाइब्रेरीज हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग। तो अब हम अगर महमूद हुसैन लाइब्रेरी बनाएंगे तो हम बेसिक पैरामीटर में लाइब्रेरीज के अंदर जाएंगे। लेकिन अगर हम जो है उसकी सेमिनार लाइब्रेरी को भी उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो अब हम जाएंगे लाइब्रेरीज ग्रुप के अंदर। लेकिन अभी हम लाइब्रेरी डिज़ाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा लाइब्रेरीज के अंदर। डिज़ाइन करने के बाद यहाँ पे एक लाइब्रेरी पहले से बनी हुई है, अब हम जो है एक नई लाइब्रेरी बनाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे न्यू लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लाइब्रेरी कोड लिख देंगे, कुछ भी अपनी मर्जी से हम अपनी लाइब्रेरी का कोड जो दिल चाहे रख सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी लाइब्रेरी का कोड रखा है AHS, या मैं मेन भी रख सकता हूँ या AHS रख सकता हूँ, अपनी मर्जी से जो दिल चाहे मैं रख सकता हूँ यहाँ पे। उसके बाद लाइब्रेरी का नेम रखना है मुझे, तो मैं लाइब्रेरी का नेम रख लेता हूँ। जैसे कि मैंने लाइब्रेरी का नेम लिखा मैथ लाइब्रेरी। मैथ लाइब्रेरी मैंने बनाई है इसकी। एड्रेस वन लाइन ये तमाम चीज़ें हम छोड़ देते हैं। सिटी पे आते हैं, सिटी हमारी कराची हो जाएगी। स्टेट हो जाएगा सिंध। जिप कोड नंबर अगर आप देना चाहें तो दे दें। कंट्री आपके पास पाकिस्तान, फ़ोन नंबर देना चाहें वो दे सकते हैं आप। फैक्स देना चाहें वो दे सकते हैं, ईमेल देना चाहें वो दे सकते हैं। ये तमाम फील्ड हमने रिक्वायर्ड करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास AHS लाइब्रेरी कोड और लाइब्रेरी का नाम। हमारे पास लाइब्रेरी कोड है AHS और नेम है उसका मैथ लाइब्रेरी। उसके बाद इसको सबमिट करेंगे। यहाँ पे हम जो है बैक नोट वगैरह भी ला सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास लाइब्रेरी में आ जाए नोट वगैरह लिखा हुआ कि हमारे
टाइमिंग क्या है लाइब्रेरीज की या अदर डिटेल लाइब्रेरीज की जो भी हमें देनी होगी वो हम यहाँ पे दे सकते हैं ओपन इन्फो में। सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही हमारे पास जो है यहाँ पे लाइब्रेरी बन चुकी है। और मेन लाइब्रेरी मैथ लाइब्रेरी AHS के नाम से एड्रेस दिया हुआ है और पिकअप लोकेशन इसका यस है। तो लाइब्रेरी हम डिज़ाइन कर चुके हैं। अगली चीज़ जो हमें इसमें बनानी है वो है हमारे पास इसमें एक यूज़र बनेगा, यानी कि इसका जो है मेन यूज़र बनेगा, यानी कि हेड यूज़र बनेगा या हेड लाइब्रेरियन बनेगा। तो होम पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पैटर्न्स। पैटर्न्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे कोई गाइड और पैटर्न लिस्ट, हम न्यू पैटर्न की तरफ जाएंगे और ये हमारे पास जो है लाइब्रेरी स्टाफ के नाम से बनेगा। वैसे कैटेगरी हम और भी बढ़ा सकते हैं। कैटेगरी हम सीख लेंगे किस तरीके से हम लोग कैटेगरी को और जनरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो कैटेगरीज बनाई हुई सिर्फ 2 बनाई हुई है ऑथराइज वैल्यू में। तो हम कैटेगरीज को और भी बढ़ा सकते हैं, वो भी हम देखेंगे किस तरीके से बढ़ाएंगे। यहाँ पे पहले से जो बनी हुई है वो सिर्फ 2 बनी हुई है मेरे पास, एक लाइब्रेरी स्टाफ के नाम से और एक स्टूडेंट के नाम से। मैं एक और बना दूंगा टीचर्स के नाम से। सैल्यूटेशन में रख लेंगे हम कोई भी, और सरनेम देना ज़रूरी है हमारे पास। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सरनेम दे दिया है। चलिए सरनेम चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये पहले से बना हुआ होगा इसके अंदर। तो मैं जैसे रख देता हूँ सरनेम अब्बास है मेरा, और नेम जो है मेरा वजाहत है। डेट ऑफ बर्थ मैं अपनी मर्ज़ी से दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि 1996 और मई 21। उसके बाद जो है हम इनिशियल छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं मेल। ये तमाम चीज़ें छोड़ देते हैं हम, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे आए थे कार्ड नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। कार्ड नंबर जैसे कि मैं इसमें दे रहा हूँ 110। उसके बाद 110 जो है इसके अंदर पहले से सेट हुआ हुआ होगा, तो मुझे कोई और नंबर देना होगा। लेट सपोज करें जैसे कि मैं दे देता हूँ यहाँ पे 321। कार्ड नंबर मेरा 321 है। मेन लाइब्रेरी से हटा के मुझे इसको जो है मैथ लाइब्रेरी करना पड़ेगा और इसको लाइब्रेरी स्टाफ करना पड़ेगा। शॉर्ट 1 शॉर्ट 2 ये तमाम चीज़ें लाइब्रेरी सेटअप वगैरह यूज़र नेम वगैरह ये तमाम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम स्टाफ यूज़र पासवर्ड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे इनिशियल। अच्छा जी, अब यूज़र नेम पे हम अपनी मर्जी का कोई भी यूज़र नेम दे देंगे और मिनिमम पासवर्ड लेंथ उसका 3 होना चाहिए, 3 डिजिट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया 321 और 321। पासवर्ड को मैंने इसमें वो करा है, फिर ये तो मैंने ये करा 321। सेव करते हैं इसको हम। तो हमारे पास जो है वजाहत अब्बास के नाम से एक सेट हो चुका होगा। ये देखें आपके पास वजाहत अब्बास के नाम से, मिस्टर वजाहत अब्बास के नाम से सीट सेट हो चुकी है एक यूज़र। उसके बाद जो अगला आपको काम करना है वो है आपके पास अ, यहाँ जाएंगे आप मोर के अंदर। इसको हमें परमिशन देना पड़ेगा, यानी कि इसको हमें जो है हेड लाइब्रेरियन बनाना है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास। तो जैसे ही हम लोग इस पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सेट परमिशन आ रहा होगा। सेट परमिशन पे क्लिक करेंगे। सेट परमिशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर जो है मैं बहुत सारे यूज़र्स हैं मेरे पास, बहुत सारे लोग हैं स्टाफ में, तो मैं जो हूँ अलग अलग इसको दे सकता हूँ। लेकिन अभी जो है मैं इसको जो है फुल एक्सेस देना चाह रहा हूँ, लाइब्रेरी का फुल एक्सेस, क्योंकि मैं इसको हेड लाइब्रेरी बना रहा हूँ या सुपर लाइब्रेरी बना रहा हूँ। तो मैं करूँगा एक्सेस टू ऑल लाइब्रेरी फंक्शन, यानी कि वो तमाम लाइब्रेरी फंक्शन को देख सकता है। इसमें कैटलॉग भी है, जिसमें एक्विजिशन भी है, जिसमें कोहा सिस्टम भी है, जिसमें जो है हमारे पास सर्कुलेशन भी है, जिसमें हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन भी है, और हमारे पास हर चीज़ है। यानी कि पैटर्न को ऐड भी कर सकते हैं, पैटर्न को डिलीट भी कर सकते हैं, तमाम हम काम कर सकते हैं। और फाइन रेगुलेशन वगैरह तमाम चीज़ें हम इसमें इसके पास वो एक्सेस होगा। हर किसी के पास एक्सेस नहीं होगा, हमें हर किसी को अलग अलग एक्सेस देना पड़ेगा। सेव करते हैं। सेव करते ही अब हम जो है अपनी लाइब्रेरी से इसके अंदर इन होंगे। तो अभी जो है मैं इसको लॉग आउट करूँगा और फिर मैं वहाँ पे अपना अपनी लाइब्रेरी से इधर यहाँ पे फिर मैं इन होऊंगा। तो इसको लॉग आउट करते हैं। अब यहाँ पे हम जो है अपना पासवर्ड डालते हैं 321 और 321
लॉग इन करते हैं। तो देखें यहाँ पे हम जो अब जिस लाइब्रेरी से ऐड हुए हैं वो हमारे पास कौन सी लाइब्रेरी है, मैथ लाइब्रेरी, जो हमने अभी सेट करी थी। तो यहाँ हमने जो है अभी हमने दो चीज़ें कर ली हैं। एक हमारे पास क्या है इसका, हमने लाइब्रेरी को डिज़ाइन कर लिया, और दूसरी चीज़ हमने ये कर ली कि हम किस तरीके से सुपर लाइब्रेरियन डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि पैटर्न को ऐड कर सकते हैं। अब अगली चीज़ जो हमारे पास है वो ये है कि हम इसके अंदर किस तरीके से कैटेगरीज सेट कर सकते हैं। यानी कि अभी वो उधर जो है सिर्फ दो कैटेगरीज आ रही थी पैटर्न में भी, कि एक हमारे पास आ रही थी लाइब्रेरी स्टाफ, और एक हमारे पास स्टूडेंट की। तो हम और बढ़ाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं टीचर्स भी आए, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास अदर चीज़ें, अदर लोग भी आए। तो उनको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे कोहा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उसके बाद हम जाएंगे, देखें यहाँ पे पैटर्न एंड सर्कुलेशन में आ रहा है पैटर्न कैटेगरीज, नीचे आ रहा है आपके पास सर्कुलेशन फाइंड, ये तो नहीं करेंगे, हम पैटर्न कैटेगरीज के अंदर जाएंगे। पैटर्न कैटेगरीज के जब अंदर गए तो हमारे पास देखेंगे यहाँ पे सिर्फ दो बने हुए हैं। एक बना हुआ है हमारे पास लाइब्रेरी स्टाफ, और एक बना हुआ है हमारे पास स्टूडेंट। तो लाइब्रेरी स्टाफ के लिए हमने LIS रखा हुआ और स्टूडेंट के लिए हमने स्टूडेंट रखा। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं एडिट करके। यहाँ पे हम जो है एक नई कैटेगरी बनाना चाहते हैं, वो है हमारे पास किसकी, टीचर्स की। तो हम न्यू कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे। टीचर्स के लिए दे रहे हैं हम, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं TCH, टीचर। हाँ सही। और डिस्क्रिप्शन में हम इसमें देंगे, ये भी ज़रूरी है, तो हम इसको देंगे टीचर, TEACHR, टीचर हो जाएगा ये हमारे पास। मंथ में हम इसको दे देते हैं कि ये जो है हमारे पास 24, यानी कि 2 मंथ, 2 साल है, यानी कि 48, 4 ईयर का हम इसको पीरियड दे देते हैं। उसके बाद एज रिक्वायर्ड को छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम कैटेगरी टाइप के अंदर, सेलेक्ट अ कैटेगरी टाइप। अब हमारे पास यहाँ पे हमें जो है इसमें से कोई एक कैटेगरी को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि अंदर से। अच्छा, अब यहाँ पे भी जो है हमारे पास देखें, यहाँ पे वो नहीं आ रहा, क्या कहते हैं, टीचर्स नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं अपनी कैटेगरी कोड में जाके, कलेक्शन कोड। तो अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, तो अभी हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एज अ स्टाफ ही होगा, या ऑर्गेनाइजेशन भी होगा, या प्रोफेशनल होगा। तो हम प्रोफेशनल रख लेते हैं इसको भी। हम वैसे कैटेगरी टाइप भी बढ़ा सकते हैं, प्रोफेशनल ही करते हैं इसको हम। और ये कौन सी लाइब्रेरी है, ये हमारे पास मैथ लाइब्रेरी है। तो ये सिर्फ मैथ लाइब्रेरी में सेलेक्ट होगा। उसके बाद और कोई चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो अब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपके पास जो है एक और कैटेगरी ऐड हो चुकी होगी, जिसका नाम है आपके पास टीचर। और हमने इसको टाइप बनाया है कि ये हमारे पास कौन सी है, प्रोफेशनल है। स्टाफ विद एडल्ट वगैरह ये हम और बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है 48 मंथ का इसका वो है, कहते हैं, पीरियड है। और 1 लाइब्रेरी लिमिटेशन है। स्टाफ, लाइब्रेरी स्टाफ की नो लिमिटेशन, इसको हम लिमिटेशन कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ अपनी लाइब्रेरी को हम उसको सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। हमने अब जो कर लिया है हमने, यानी कि पैटर्न कैटेगरी भी हमने सेट कर ली। उसके बाद जो हमें अगली चीज़ करनी है वो है हमारे पास ऑथराइज्ड वैल्यू किस तरीके से सेट करेंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये बनाया है। अब इसी तरीके से हम ऑथराइज्ड वैल्यू की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें होम की तरफ जाना पड़ेगा। होम पे जाने के बाद जो है फिर हम जाएंगे कोहा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। कोहा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाके हमारे पास यहाँ पे देखें पैटर्न सर्कुलेशन वगैरह मौजूद है, और ये मौजूद है हमारे पास, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे बेसिक पैरामीटर में अगर हम चेक करते हैं तो लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज ग्रुप, आइटम टाइप, और ये हमारे पास ऑथराइज्ड वैल्यू। तो हम जाते हैं ऑथराइज्ड वैल्यू की तरफ। तो देखिए आपके पास यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था कि हम सिर्फ इसमें दो चीज़ों पे काम करेंगे। एक है हमारे पास सी कोड, और यानी कि कलेक्शन कोड, और दूसरा है हमारे पास क्या, LOC, यानी कि शेल्फिंग लोकेशन। तो पहले हम सी कोड की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे सर्च आ रहा है, यहाँ पे सर्च कर देते हैं हम सी कोड। तो देखिए हमारे पास ये आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे हम। उसके बाद हमारे पास देखें यहाँ पे पहले से जो बनी हुई है वो बनी हुई है फिक्शन, नॉन फिक्शन और रेफरेंस। यानी कि अगर कोई बुक फिक्शन की है तो हम फिक्शन के अंदर ऐड करेंगे, नॉन फिक्शन की है तो नॉन फिक्शन पे, रेफरेंस की तो रेफरेंस की। अब हम एक और कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वही बुक की बन जाए, हमारे पास बुक्स की बन जाए। तो न्यू कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे हम।
कैटेगरी का नाम देंगे हम, जैसे कि बुक्स या बुक, और फिर इसको सेव करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बुक आ चुकी है, पहले से बनी हुई है ये हमारे पास। न्यू कैटेगरी भी हो सकता है हमारे पास, और न्यू ऑथोराइज वैल्यू फॉर बुक भी हो सकता है हमारे पास। ऑथोराइज वैल्यू कैटेगरी एडिड सक्सेसफुली, देयर आर नो ऑथोराइज वैल्यू डिफाइंड फॉर बुक। बुक के लिए अब हमें जो है कोई चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा। हम बुक का शो कैटेगरी बुक आ गई है हमारे पास, ऐड अ न्यू ऑथोराइज वैल्यू पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी वो जो है बुक है हमारे पास। ऑथराइज वैल्यू हम इसकी सेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास बुक ही है, ऑथराइज वैल्यू इसकी। अच्छा चलें, ऑथराइज वैल्यू में हम इसको जो है शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, यानी कि बी के। डिस्क्रिप्शन में हम इसको पूरा दे देते हैं बुक, और यहाँ पे भी हम इसको दे देते हैं बुक। मैथ लाइब्रेरी में सेलेक्ट करेंगे इसको, और फिर इसको हम सेव करेंगे। तो ये हमारे पास एक नई वैल्यू बन चुकी है, लेकिन अगर हम इस वैल्यू पे काम नहीं करना चाह रहे, हम अलग से बनाना चाह रहे हैं, तो वो भी हम बना सकते हैं, यानी कि हम उसी के अंदर जाते हुए। तो हम जाएंगे बैक पे, पहले हम यहाँ पे कलेक्शन कोड को सिलेक्ट करते हैं, कलेक्शन कोड का है हमारे पास। ये हमारे पास वैसे एक अलग से बुक का एंट्री बन चुकी है, जो कि एक लाइब्रेरी लिमिटेशन में कर रही है। कोहा एडमिनिस्ट्रेशन, ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड वैल्यू, कलेक्शन कोड है हमारे पास। और यहाँ न्यू ऑथराइज्ड वैल्यू फॉर कलेक्शन कोड, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जो है वही रखेंगे जैसे कि हमने वहाँ पे रखा था, पी के, और बुक है डिस्क्रिप्शन, और बुक है। मैथ लाइब्रेरी है हमारे पास, इसको हम कोई तस्वीर भी दे देते हैं बुक की शेप की। ई बुक तो नहीं है हमारे पास, ये बुक की सूरत में, तो बुक में सेलेक्ट करेंगे, और फिर इसको हम सेव करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है एक बुक का कॉलम आ चुका है, बी के बुक, और डिस्क्रिप्शन बुक है हमारे पास, और उसका आइकन भी आ गया है, और वन लाइब्रेरी लिमिटेशन है, यानी कि सिर्फ मैथ लाइब्रेरी लिमिटेशन करी है इसके अंदर। ये हमने कलेक्शन कोड भी इसका डिज़ाइन कर चुके हैं, यानी कि अगर हमारे पास जैसी कोई जो है वो आती है, हम बुक की एंट्री करते हैं, ये बेसिकली उसके लिए है जब हम लोग जो है मार्क एडिट का काम करेंगे, तो मार्क एडिट में जो है इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो हमारे पास है शेल्फिंग लोकेशन। शेल्फिंग लोकेशन भी जो है हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके से होती हैं, जैसे कि A1, A2, A3, यानी कि बुक के नाम से हो सकते हैं या सब्जेक्ट के नाम से। इस तरीके से भी हम सेट करना चाहें, हम सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सबसे पहले हमें जहाँ जाना पड़ेगा वो है हमारे पास कोहा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उसके बाद हम जाएंगे ऑथराइज वैल्यू के अंदर, और फिर यहाँ पे हम क्या सर्च करेंगे, LOC। तो LOC की हमारे यहाँ पे कैटेगरी आ चुकी है, शेल्फिंग लोकेशन। उसके बाद हम जाएंगे, देखिए यहाँ पे पहले से बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ऑडियो विजुअल कार्ड डिस्प्ले, ये तमाम चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ पे बुक का नहीं बना हुआ, तो बुक का बना लेते हैं हम। तो न्यू ऑथराइज वैल्यू फॉर LOC, न्यू कैटेगरी भी बना सकते थे हम शेल्फिंग लोकेशन के लिए, लेकिन हम LOC के लिए यहाँ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ऑथराइज वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, यानी कि हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे जैसे कि ऑथराइज वैल्यू हमारे पास बी के है, बुक, और डिस्क्रिप्शन हमारे पास बुक है इसकी, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमारे पास बुक है इसकी। सॉरी, शेल्फिंग लोकेशन कर रहे हैं, तो शेल्फिंग लोकेशन के लिए हमारे पास जो है हमें कोई और नंबर देना पड़ेगा। यानी लेट सपोज करें कि हम A1 दे रहे हैं। A1 हमारे लिए किसके लिए है, साइंस के सब्जेक्ट, यानी कि साइंस के जितने भी सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि हम जो है एक स्कूल लाइब्रेरी को अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ दो ही तरह से, तीन तरह से हो सकते हैं, साइंस, कंप्यूटर साइंस, और बायो साइंस, या हमारे पास जो है, हाँ, ये तीन तरीके के कार्य हो सकते हैं। तो हम इस तरीके से बना सकते हैं कि A1 में जितनी भी बुक्स होंगी वो हमारे पास साइंस से रिलेट करती होंगी। तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया साइंस,
और यहाँ पे भी हम लिखेंगे फिर उसकी वैल्यू साइंस। और ये हमारे पास जो है A1 जो है उसकी सेल्फ इडेंटिफिकेशन हो जाएगा। और इसको मैथ लाइब्रेरी में सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको हम इमेज देना चाहेंगे तो कोई इमेज दे सकते हैं हम। साइंस की इमेज अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं इसके अंदर हम। तो लेट सपोज करें जैसे कि मैंने दे दी इसके अंदर, ये दे देता हूँ मैं इसको साइंस के लिए। सेव करते हैं इसको हम। तो देखें ये A1 के नाम से ऑथराइज वैल्यू सेट हो गई, डिस्क्रिप्शन साइंस है। यानी इस साइंस की जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो हमारे पास इधर रखे जाएंगे जब हम लोग बल्क अमाउंट में वैल्यू को सेट कर रहे होंगे, जब हम रखेंगे ये। और मैं एक और बना देता हूँ यहाँ पे इसी में ऐड कर देता हूँ। अब वो है हमारे पास A2 के नाम से, और उसको मैं सपोज कर लेता हूँ कि वो मेरे पास जो है कंप्यूटर साइंस है। यानी कि कंप्यूटर साइंस से रिलेट करते हुए जितनी भी बच्चों की बुक्स होंगी वो इसके अंदर आएंगी। या हम लोग आर्ट्स रख लेते हैं, चलिए आर्ट के लिए मैं रखता हूँ, के लिए ऑथराइज वैल्यू भी वो छोटी है हमारे पास, तो उसके लिए आर्ट ही रख लेते हैं। और यहाँ पे हम इसको आर्ट ही कहते हैं और उसका आर्ट है हमारे पास। मैथ लाइब्रेरी है हमारे पास ये। और इसका हम कोई वो दे देते हैं जैसे कि पिक्चर हमारे पास अगर नज़र आ जाए हमें तो अच्छी सी, तो सपोज करते हैं कि हमारे पास चले ये रख लेते हैं इसके लिए न्यूज़। सेव करते हैं इसको हम। तो ये हमारे पास जो है A1। अच्छा यहाँ पे हमने ऑथराइज वैल्यू में देखें A1 और A2 रखना था, हमने यहाँ पे आर्ट रख लिया, तो अब इसको हमें चेंज करना है, आर्ट को हटा के A2 करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे एडिट पे, और यहाँ पे हम इसको जो है A2 सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम सेव करते हैं। तो ये हमारे पास A1 साइंस की बुक्स तमाम इसमें आ जाएंगी, A2 आर्ट्स की जितनी बुक्स होंगी वो हमारे पास इसके अंदर आ जाएंगी जब हम लोग बल्क अमाउंट में वैल्यू को ऐड कर रहे होंगे। तो उसके बाद जो हमें अगली चीज़ देखनी है वो है हमारे पास कैटलॉगिंग और रिपोर्ट जनरेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। तो पहले मैं चेक कर कि मेरे पास कोई बुक यहाँ पे मौजूद है या नहीं है सरिता कैटलॉग के नाम से। जैसे कि मैं ए से सपोज करता हूँ कि मेरे पास आया कोई बुक ऐड हुई भी है इसके अंदर, नहीं हुई भी। तो यहाँ पे मेरे पास जो है बुक मौजूद है, ये मैंने ऐड करी हुई है इसके अंदर बुक, और भी हम अलग से भी ऐड कर सकते हैं इस लाइब्रेरी के अंदर। तो ये तो तमाम लाइब्रेरीज का दिखा रहा है क्योंकि ऑल लाइब्रेरी थी। तो यहाँ पे जो है हम अब जो अगला चीज़ है वो है हमारे पास कैटलॉगिंग, और फिर जो है हमारे पास रिपोर्ट डिज़ाइनिंग और ओपेक डिज़ाइनिंग। वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।